ब्रदर, जब से मजलिस शुरा वगैरह बनी, सारे हालात और वाक़यात आपके सामने हैं। फिर ये पैसों का लेन देन और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो आखिर खामोशी कब तक? रही बात जावेद भाई की या किसी और की, तो देखिए, उनका अपना एक वे ऑफ टॉकिंग है। हर शख्स का अपना एक अंदाज़ गुफ्तगू होता है, अपनी एक सोच होती है, अपने सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स होते हैं। अब वो एक गर्दान जिसे कहते हैं ना, उसको बार 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 तस्बीह की तरफ पढ़ना, ठीक है, एक ही सांस में, तो एटलीस्ट कम से कम मैं ये काम नहीं कर सकता। और मेरी एक आदत भी एक इंसान की होती है ना, मैंने जिंदगी में सिर्फ एक चीज सीखी है, उस हद तक जाओ कि कल को अगर आमना सामना हो, बैठना पड़े, तो आपकी आंखें ना झुके। अगला शख्स आपकी शक्ल देख के तो दिल में जरूर सोचता रहे, अच्छा फलां टाइम पे इसके लिए मैंने ये कहा था, फलां टाइम पे ये कहा था, फलां टाइम पे ये कहा था। रीजन कि सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पे जब इंसान है ना, जब वो बोलता है बोलता है बोलता है और फिर इंसान है, तो उसके अंदर ज़मीर नाम की चीज भी होती है, उसको पछतावा जरूर होता है। मैंने कौन सी ऐसी लठ मार दी है, मुझे सिर्फ एक चीज का जवाब दे देना। मैंने तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा रास्ता दिखाया है कि भाई प्लान बन चुका है। सबसे पहले बाकी चार लोग वन बाई वन केस से निकलेंगे, उनको बाइज्जत बरी करा दिया जाएगा। उनका कोई नाम ले रहा है, उनके खिलाफ कोई एप्लीकेशन दे रहा है, उनके खिलाफ कोई कोर्ट में जाके बोलेगा, उनसे कोई लिखवाएगा। जिस दिन वो निकल गए, फिर ये सैफ रहमान न्याजी से पैसे भी लेके दिखा दे मुझे। मैं तो वो बात कर रहा हूं कि भाई अब फर्द जुर्म आयद होगी, कभी ना कभी तो आफ्टर ऑल जज अपॉइंट होगा ना, तो जज की अपॉइंटमेंट के फौरन बाद फर्द जुर्म है। फर्द जुर्म के फौरन बाद क्या है? ये एक लाइन लगनी है, बाइज्जत बरी बाइज्जत बरी बाइज्जत बरी। जब बाकी बाइज्जत बरी हो गए, तो फिर सैफ रहमान को कौन रोक सकता है बाइज्जत बरी होने से? अब अगर वो आज भी अगर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं उनकी पहली फैमिली को, उनके बच्चों को, खलाई मखलूक को, किसी और को, तो फिर मैं सिर्फ ये चीजें रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूं कि सैफ रहमान के अलावा जो बाकी लोग हैं वो फरिश्ते हैं। उनके बारे में किसी को नहीं पता, उनके बारे में नैब को नहीं पता। कौन सा ऐसा बंदा, कोई सिंगल बंदा मुझे ये बता दे कि जिसको नैब ने अरेस्ट किया हो या जिससे कोई इन्वेस्टिगेशन की हो, कोई चीज तो सामने आई हो ना। मक्खन में से बाल की तरह लोग निकल रहे हैं। मैंने सिर्फ आंखें खोली हैं। जो मैं फंडिंग की बात कर रहा हूं, पैसा किस चीज पे खर्च हुआ है कि भाई राय अम्मा भी हम बार रहे, बाकी सारे मासूम। हालांकि सारा कुछ उनके पास पड़ा हुआ है। अगर उनको सिर्फ पैसे देने में वो अहबाब जो हर बार अदालत जाते हैं ना, वो भी अगर चुप धार लेंगे, तो फिर असल मुजरिम वो होंगे, उनको रास्ता देने वाले। रीजन के वकला उनके खड़े हैं, अदालत में वो जाते हैं। क्यों खामोशी इख्तियार की गई, क्यों खामोशी इख्तियार की जा रही है? मैं ग्रुपों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अदालत में की मैं बात कर रहा हूं, मैं नैब के अंदर बात कर रहा हूं। क्या बाकियों के खिलाफ किसी शख्स ने कोई बात की है? कर सकता है, हिम्मत है, जुर्रत है। उस दिन अदालत में क्या चले, सैफ रहमान न्याजी तो 3600 गार्डों के साथ आता है, बाकियों के साथ भी गार्ड्स होते हैं। उनको नहीं बिठा सकते हैं कि भाई जी इधर लिख के दो, जो कुछ है तुम्हारे पास आज। ये कहां से आया था सैफ रहमान न्याजी? आप लोग ही कहते ना एक बैग उठा के लाया था मलेशिया से, वो तो कंगला था, कख नहीं था। जो कुछ है वो B4U का है ना। तो फिर वहां पे पर जलते हैं, वहां पे मुंह जलता है बात करने के लिए। मैंने तो सिर्फ इतनी सी बात की है ना, इसके अलावा मैंने कोई बात की है? फिर वो लोग जिनका रेफरेंस में नाम शामिल है, जब B4U में आए थे तो उस वक्त एक टूटे हुए मोटरसाइकिल पे थे। आज अरबों की जो प्रॉपर्टी है, क्या अंधे को नहीं पता वो B4U की है? उनके साथ तो जपियां पपियां। मैं तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूं, मैं किसी एक शख्स की साइड नहीं ले रहा हूं। मैंने कहा है, हमेशा यही कह रहा हूं ना, कब से कह रहा हूं, जाओ जाके पकड़ लो सैफ रहमान न्याजी को, जो कर सकते हो जाके कर लो। किस जगह पे आपने देखा कि मैं उसको प्रोटेक्ट कर रहा हूं? हरगिज नहीं। मैं बात कर रहा हूं तो असूल की बात कर रहा हूं। रीजन
کہ یہ پیسہ بی فار یو فیملی کا ہے، وہ ایکس وائی زی نام لیے بغیر وہ جس کے پاس بھی جتنا پیسہ ہے اس کو سرنڈر کرنا چاہیے ہے، کورٹ میں کرنا چاہیے ہے، اور کورٹ میں جانے والے احباب کو سرنڈر کروانا چاہیے ہے۔ یہ نہیں کہ باقیوں کا نام آئے تو بس آنکھ بند کر لو، ادھر نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ سیف الرحمان پہ صرف توپے رکھنی ہے تو یہ سیف الرحمان کی پالیسی ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس نے سب سے پہلے ان باقیوں کو بری کروانا ہے، ایک بری ہوا تو پیچھے لائن لگ جائے گی، پھر یہ بیٹھ کے تالیاں بجانا، ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہنا، اس وقت پھر آپ کو راجہ راز یاد آئے گا۔ بات تو صرف میں نے اتنی سیکھی ہے۔